देख रहे हैं डिजिटल इंडिया की आवाज न्यूज चैनल। दूदू विधानसभा में जाट समाज के पदाधिकारियों ने पत्रकारों को बुलाया, प्रेस वार्ता किया तथा साथ में दूदू विधानसभा के आसपास से जाट समाज के सारे पदाधिकारी मौजूद रहे। जाट समाज के पदाधिकारी चित्रमल खुड़िया ने पत्रकारों को बताया कि जाट समाज किसी को समर्थन नहीं दिया जाएगा तथा समाज 36 कौमों के साथ है। जाट समाज ने 80% जाट बीजेपी माइंडेड है। दूदू कांग्रेस प्रत्याशी बाबूलाल नागर ने जो जाट समाज के समर्थन के बारे में बताया गया है, यह सरासर झूठ है। इसके पास कोई ऐसी कागज नहीं है जो जाट समाज इनका समर्थन कर सके। शिवराज जसदुना मौजूदाबाद तहसील अध्यक्ष पत्रकारों को बताया कि ये समर्थन को खंडन करता हूं और निंदा करते हुए कहा कि ऐसी अफवाह फैलाई नहीं जानी चाहिए। जाट समाज पढ़े लिखे विद्वान है, किसको वोट देंगे किसको नहीं ये हम खुद तय करेंगे। तो उस दिन 50,000 आदमी इकट्ठे हुए थे बाबा की जन्मस्थली पे। उस दिन मैदान छोड़ के भाग गया। वो दिन था 100 करोड़ का, कीमत 100 करोड़ दूंगा। 100 करोड़ उस दिन देता तो हम कुछ मानते। कल एक दिन तो ये कह रहे हैं कि जाट समाज के वोट ही नहीं चाहिए। कोई चुनाव में तो ऐसे बोल जाते हैं हमें चाहिए ही नहीं, और कल पैर पकड़ने लग गए। कौन लोग है उसके पास? या तो किसी की अंगुली दबी हुई है या कोई लालच है, वरना हम 90% जाट बीजेपी के साथ। दूसरा, हमारे पांचूराम जी चायल, उदाहरण दे दूं आपको, आप पूछ जाना टीम वहीं भी। पांचूलाल जी चायल हमारे प्रेमचंद जी भैरवा के जन्मदिन उसमें पहुंच गए, जन्मदिन में, तो वो चले गए। इच्छा थी तो कह रहे थे कल कि मैं जाटों का सम्मान करूंगा, तो इतने 20 साल में कितना सम्मान किया आपका, ये बताएंगे? सम्मान जीरो। सम्मान के नाम पे तो हमें कुछ दिया ही नहीं। देखो पांचू और भी लोग एक मिनट पांचूराम जी चायल को क्या कहा? पांचू जी आप बूढ़े आदमी हो, आप समझते नहीं हो। बाबूलाल नागर से निकल गए ना तो आपका डंडा पीडब्ल्यूडी में आ रहा है, वो टूटेगा। वो आज बीजेपी की गाड़ी लेकर के प्रेमचंद जी का प्रचार कर रहा है और कह रहा है कि मेरा डंडा तोड़ेगा तो ही वोट मिलेगा, वरना जा। और वो उन्होंने ये भी कहा, सचिन जी पायलट आए तब, पांचू जी कोई आदमी मेरे को खाना देने वाला नहीं मिला। उन आदमी ने 3 लाख रुपए लगाए निस्वार्थ, और उस आदमी को कहते हैं कि तू चले जाएगा तेरा डंडा टूट जाएगा। हमारा डंडा ठाकुर जी तोड़ेगा, उससे नहीं टूटेगा। हमारे साथ और भी लोग हैं बाबा के डंडा तोड़ने की बात भी करे, अत्याचारों। जाट महासभा दूदू के अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष जी, मौजूदाबाद तहसील अध्यक्ष, फागी तहसील अध्यक्ष और दूदू तहसील अध्यक्ष के साथ धन्ना जी भगत के अध्यक्ष जी और उन्हीं के साथ में 60 जो हमारी ग्राम पंचायतों के अध्यक्ष हैं, उनकी आज हमने संयुक्त प्रेस वार्ता रखी है। इस प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य हमारा यह है, मैं शिवराज जसदुना मौजूदाबाद तहसील अध्यक्ष हूं। मेरे समाज बंधुओं, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, राजस्थान में जो अभी विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें मतदाता अपने मत का स्वैच्छिक प्रयोग कर सरकार चुनने जा रहे हैं। दूदू विधानसभा के मतदाता शांति, एकता, प्रेम, भाईचारा से निडर होकर अपने स्वैच्छिक मत का प्रयोग हमेशा लगातार होता आ रहा है। लेकिन इस बार कांग्रेस के कैंडिडेट श्रीमान बाबूलाल जी नागर साहब के द्वारा विगत कुछ दिनों से विभिन्न समाजों द्वारा समर्थन लेने का मिथ्या दुष्प्रचार कर समाजों की एकता, अखंडता को विघटित किया जा रहा है। हमारे जाट समाज के लोगों को कल ज्ञात हुआ, सोशल मीडिया के माध्यम से ज्ञात हुआ कि विधानसभा चुनाव में दूदू के कांग्रेस के प्रत्याशी श्रीमान बाबूलाल जी नागर जाट समाज के समर्थन की अफवाहें फैलाई जा रही है, जबकि जाट समाज के द्वारा आज तक किसी भी चुनाव में सामाजिक रूप से कोई राजनीतिक
निर्णय नहीं किया गया। कल एक गार्डन के अंदर कांग्रेस पार्टी से जुड़े पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने श्रीमान बाबूलाल जी नागर को समर्थन की बात की गई। जाट समाज, दूदू, मौजमाबाद, फागी इस झूठी एवं मिथ्या समर्थन की कड़े शब्दों में खंडन करते हैं। सभी समाज बंधुओं से अनुरोध है कि समाज की एकता एवं अखंडता बनाए रखते हुए बुजुर्गों का मान सम्मान के साथ समाज के हितों की रक्षा हेतु आगामी 25 नवंबर को अपने स्वैच्छिक, निष्पक्ष, निर्भीक होकर 25 नवंबर को स्वतंत्र होकर मतदान करें। जय जाट, जय बलवान, जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब। सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा बाबूलाल नागर को समर्थन की बात कही गई, जो बिल्कुल सरासर गलत है। जाट समाज ने आज दिन तक कभी भी चुनाव में सामाजिक समर्थन किसी को नहीं दिया। आज दिन तक ये गलत है। ये बाबूलाल नागर ये प्रत्येक समाजों की करवा रहा है, भाई से भाई लड़वा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। मैं चित्रमल कुटिया राजस्थान जाट महासभा जिला अध्यक्ष दूदू होने के नाते इसका खंडन करता हूं और सभी लोगों से अपील करना चाहता हूं कि वोट अपना स्वतंत्र है। कोई समाज की, हम जाट समाज ऐसा है जो सभी समाजों को साथ लेकर चलता है, तो समाज कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई किसी को गलत समर्थन दे। अच्छा प्रत्याशी हो उसको वोट करें। जाट समाज को जो आगे बढ़ाए, जाट समाज का सम्मान करे, जाट समाज के कर्मचारी लगाए, जिसकी इधर घोषणा की गई है नागर की तरफ, कांग्रेस की तरफ, वो बिल्कुल गलत है। आज से लेकर आज दिन तक हमारा कोई प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी दूध में इनके शासन में कभी लगने ही नहीं देते हैं। लगता है तो उसको 7 दिन में भगा देता है। तो ये सारा समाज देख रहा है ये समाज के साथ क्या क्या करता है आज दिन तक। तो समाज खुद निर्णय लेने वाला है। समाज बहुत बड़ी है। कोई भी ये कहते हैं मैं समर्थन दे दिया, तो समाज किसी की बस की चीज़ नहीं है। समाज के 80,000 लोग हैं, तो वो कोई बस की चीज़ नहीं है। फिर समाज समर्थन दे तो जाजिम पे आए, सभी को निमंत्रण पीले चावल बांटे जाए, फिर समर्थन माना जाता है। ये वोट है, इसमें समर्थन अमर्थन कुछ नहीं होता है। जिसका विवेक होता है वो कांग्रेस को दे, जिसकी मर्जी हो बीजेपी को दे। यही मैं चाहता हूँ। जो कल किया उसकी मैं घोर निंदा और उसका खंडन करता हूँ। राम राम साहब। और जो धन्ना भगत में 100 करोड़ रुपए के मामले में बोला गया कि धन्ना भगत का 100 करोड़ से विस्तार कराऊंगा, सरकार आएगी तब, इस मामले में क्या कुछ? यह सब झूठी मिथ्या प्रचार है। धन्ना भगत के तो जो हमारे उपराष्ट्रपति जी पधार रहे थे, उसमें भी उसने इतनी बाधा डाली कि वो यहाँ आनी जाए। और आज दिन तक 25 साल तो इनको धन्ना भगत याद नहीं आया। अब चुनाव में धन्ना भगत याद आ रहा है। तो जाट समाज ही याद आ रहा है। जब ये चुनाव हार रहा है तो अब इसको जाट समाज याद आ रहा है। जबकि अभी इसने थोड़े दिनों पहले ही एक सार्वजनिक मीटिंग में ये कहा था कि जाट समाज ने मेरे को कभी न तो वोट दिया, न मैं जाट समाज की कोई परवाह करता हूँ और न जाट समाज की कोई आशा करता हूँ। जब इसने खुले शब्दों में ये कहा तो जाट समाज भी इतना भोला नहीं है। जाट समाज में पढ़ा लिखा हो गया है। पहले बाबा एक बाबा कहते थे तो वोट दे देते थे। आजकल सब पढ़े लिखे, सोशल मीडिया है, सब अपने हिसाब से वोट देंगे। ये सब मिथ्या प्रचार कर रहा है। जबकि जाट तो सब जानते हैं। कल वहाँ भी उसने एक भाषण दिया था कि चकवाड़ा कांड में उस प्रत्याशी ने, अरे उस प्रत्याशी तो वो तो प्रेम बैरवा उस दिन था ही नहीं, क्यों झूठ फैला रहा है? प्रेम बैरवा तो चुनाव उसके बाद लड़ा है। चकवाड़ा कांड में तो तूने ढूंढ के सारे जाटों को मारा है। जो तुम्हारे जाके पैर पकड़ लिए उनको बचा दिया। रोज 2-4 लिस्ट बनाता था। उस दिन में एक दिन बाबूलाल नागर का खास हुआ करता था, तो मैं बैठा बैठा देखता था कैसे ये जाटों को मारता है। राजस्थान का डीजी कह देता है आप जाओ घर। अरे सूखे आदमियों को घरों से उठा के लाके बंद करवाता था। रातों में पैर जुड़वाता था जाट समाज से। हाथ पैर जोड़ते थे इसको जाके। तो ये जाट समाज को तो याद है पूरों को। जाट समाज क्या करेगा इसके साथ? मैं तो कह रहा हूँ जाट समाज पहली बार इसको
2-4% वोट देगा। जो इसके साथ कल आ गए वो सारे इकट्ठे होके वही मान लो, और बाकी गांव में इसका सुपड़ा साफ है। इतने कह के मैं आप सबका धन्यवाद। राम राम। धन्ना भगत जी के हमारे